आइए एक प्रार्थना के साथ हम लोग आज के वचन में जाएंगे। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब इस वक्त आपके वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। आपका वचन हम सबों के जीवन में काम करे, हमें आज़ाद करे, स्वतंत्र करे। हर एक विचारों को, भावनाओं को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं, उसको कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। होने दीजिए कि हम आपका आज्ञाकारी बने रहें। होने दीजिए हम हर एक अधर्म और पाप से बचे रहें। और प्रभु, तेरे अनुग्रह में हम प्रत्येक दिन जिए। हम धन्यवाद देते हैं, तूने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तेरा वचन सत्य है और सत्य के द्वारा हमें पवित्र कर। और जब तेरे वचन से हम सीखते हैं, होने दीजिए परमेश्वर कि हम और अधिक और अधिक और अधिक स्वतंत्र होते चले जाएं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। जब तेरा वचन प्रचार किया जाएगा प्रभु, आप हर एक के जीवन में काम करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गवाही में हम लोग जो मेन हमारे जीवन में काम हुआ है, परमेश्वर ने जो किया है, उन बातों को हम लोग रखें कि परमेश्वर ने क्या मेरे साथ भलाई किया है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और कल तक मैं थोड़ा सा, मेरे साथ कुछ हेल्थ इशू था और प्रभु ने चंगाई किया और आज मैं ठीक हूँ। सो इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम आत्मिक जीवन में प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं, या कैसे हम बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रभु को जाने, बट वे लोग जहाँ थे वहीं रहे। कुछ लोग पीछे हट गए और बहुत सारे लोग अपना आत्मिक जीवन को अंत कर लिए। बाइबल बतलाती है, अगर हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय को, क्या इसको हम पढ़ें? आप सामने स्क्रीन पर भी देख करके पढ़ सकते हैं। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। वो हैंग हो गया है। ओके, चलिए एक साथ पढ़ते हैं। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। बाइबल बतलाती है, जो कुछ हमने सीखा है परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम आत्मिक जीवन में जो सीखे हैं, विश्वास करना हम सीखे हैं, वचनों को हम सीखे हैं, प्रार्थना को हम सीखें, सेवा को हम सीखें, देने के बारे में, और हर एक चीज के बारे में बाइबल बतलाती है कि हमको उसमें बढ़ते जाना है। और ये कैसे हम बढ़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज सीखेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं, कुछ शब्दों के अंदर। तो एक जीवन जीने का तरीका जिसमें हम अपने उद्धार के लिए हम परमेश्वर का आभार प्रकट करें, अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर सकें, हम अपने आभार को परमेश्वर को दिखा सके, कर सके। और जब हम ऐसा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं। और आप हर एक के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, और आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं इन दिनों में आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं,
क्या मेरा प्रार्थना स्तर बढ़ रहा है? क्या मेरा विश्वास प्रत्येक दिन बढ़ रहा है? क्या मैं प्रभु की सेवा में बढ़ रहा हूं? अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो आप एक आत्मिक बौना मसीही बन जाएंगे। और कई लोग इसका पैमाना गलत तरीका से रखे हैं अपने जीवन में, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई लोग का जो नापने का तरीका है कि मैं बढ़ रहा हूं या नहीं, ये इसको अपने भावना, अपने फीलिंग्स के आधार पर इसको नापते हैं कि मैं बढ़ रहा हूं या नहीं। वो क्या महसूस कर रहे हैं उसको समझते हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन बाइबल में बतलाती है कि हम सब जो है अपने फीलिंग्स के अनुसार नहीं चलते हैं, बट हम जो चलते हैं वो रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। और आपका ग्रोथ जो है वो आत्मिक जीवन का जो ग्रोथ है वो दिखना चाहिए कि आप सच में बढ़ रहे हैं। आपके घर में आपके फैमिली मेंबर इस बात को देख सके, चर्च में कलीसिया के लोग आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को देख सके, और ये दिखाई देता है कि हम बढ़ रहे हैं। और अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो हमारी आत्मिक प्रगति है वो रुक जाती है। धीरे 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 हमारे अंदर का आग जो है वो खत्म होने लगता है। हम परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं और हम फिर संसार की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इन दिनों में सेवा में परमेश्वर का आराधना का जगह म्यूजिक और मनोरंजन, ये दो चीज ले रखा है। अब लोग परमेश्वर की आराधना बोल करके नहीं, अब एक नया तरीका आ गया है। लोग देखिएगा, अगर सभा रखते हैं तो कोई बड़ा म्यूजिक टीम होना चाहिए, उनके पास कोई बड़ा वर्शिप सिंगर होना चाहिए, और लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए कि लोग थोड़ा हंसे, लोगों को थोड़ा गुड फील हो। और ये सब चीज़ें परमेश्वर के आराधना का स्थान को लेते जा रहा है। और इन दिनों में मैं देख रहा हूँ ये परंपरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आराधना का जगह को हम किसी दूसरे चीज को ना दे, आराधना परमेश्वर को दे और सही वे में, सही तरीका से हम परमेश्वर को आराधना दें। अगर हम अपने जीवन से सही तरीका से परमेश्वर को आराधना नहीं देते हैं तो आप देखिए कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में वो स्थान ले लिया है और आप परमेश्वर को आराधना का भेंट नहीं चढ़ा पा रहे हैं, और आपका आत्मिक प्रगति, आपका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। आइए हम लोग कुछ देखेंगे बातों को कि कैसे हमारा ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। कुछ और बातों को देखेंगे हमारे साथ। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 क्या लिखा है, पढ़ेंगे एक साथ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को, हाँ 7 में, आमीन। तो हमने पढ़ा जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। अब चूंकि ग्रहण कर लिए हैं, आप ग्रहण कर लिया मतलब यहां पर हमने ये दूसरे शब्दों में आपने उद्धार को पा लिया। और चूंकि अब आप उद्धार को पा लिए हैं, आप अंधेरे के राज्य से, शैतान के राज्य से उखाड़ करके आप बोए गए हैं स्वर्ग के राज्य में। आप पहले थे शैतान के अंधकार के राज्य में, जिसके बारे में इफिसी 2 अध्याय में लिखता है, इफिसी 5 का 2 में कि नहीं, 5 का 2 नहीं, 2 में ही लिखता है कि आज्ञा ना मानने वालों पर एक शक्ति, एक अंधकार की शक्ति काम करती है। जो कोई भी परमेश्वर के आज्ञा
नहीं मानते, उनको एक शक्ति चलाती है और वे लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर हम हर एक लोग पहले वैसे ही थे, हम अंधकार के राज्य में थे और हम शैतान के चलाए चलते थे। हमारा जीवन जो है वहां से उखाड़ करके परमेश्वर के राज्य में बोया गया, और उसी को लिखता है कि प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, दूसरे शब्दों में बढ़ते जाओ। फिर आगे लिखता है उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हम हर एक को सामर्थ्य में, प्रेम में, विश्वास में, उद्धार के कार्य में हमें हर एक दिन बढ़ते जाना है, और इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। और बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम और आप एक अच्छी भूमि में रहेंगे। हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक अच्छी भूमि में जो पेड़ लगाया जाता है वो जो है उसका जड़ जो है वो वहां से स्रोतों को वो उससे खींचता है, चूसता है, और फिर वो क्या होता है, लगातार बढ़ते जाता है। और इसी को भजन संहिता 1:3 में दाऊद ने कहा कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहते सोते के किनारे लगाया गया है। अगर हम और आप उद्धार पाते हैं तो फिर हम और आप क्या है, एक बहते सोते के किनारे लगाए जाते हैं, और पवित्र आत्मा वो जल है जो आपके आत्मिक जीवन को सींचता है, फिर हमारा वहां आत्मिक विकास होने लगता है। तो वो बहता सोता पवित्र आत्मा है। जब आप एक अच्छी भूमि में लगाए गए हैं, आप अच्छे संगति में हैं, आपका जड़ यहां रहता है, वचनों में जड़ रहता है, आप वहां से जीवन को खींचते हैं अपने लिए। जिस तरह एक संसारिक व्यक्ति बुराई में जड़ पकड़ा हुआ है, वो वहां से मृत्यु को अपने लिए चूसता है, मृत्यु को अपने लिए खींचता है, और मृत्यु को ही उसका पूरा जीवन उत्पन्न करता है। वैसे ही आप लगाए गए हैं अच्छी भूमि में, और आप जो है लगातार वहां से जीवन को, अच्छी चीजों को लेते हैं। इस दुनिया में दो प्रणाली है, एक संसारिक और एक आत्मिक, और हम आत्मिक प्रणाली से अपने लिए चीजों को लेते हैं। अब देखिएगा, हम और आप या कोई मनुष्य जब परमेश्वर के वचन से भटक जाता है तो वो तुरंत उसका जड़ जो है वो संसार से, बुराई से, वहां से उसका स्रोत बन जाता है, और वो वहां से मृत्यु को अपने लिए उत्पन्न करने लगता है। आप और हम इस बात को अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, कब हमसे और आपसे पाप जो है अपने जीवन से होने लग जाता है, तब जब हम अपने आप को पूरी तरह से क्रूस पर खत्म नहीं कर दिए हैं, हम क्रूस पर मर नहीं गए हैं। बिना क्रूस उठाए, यीशु ने कहा जो कोई मेरे अपना क्रूस उठा करके, जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना होले वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा बहुत अच्छी तरह से कि हम लोग पाप के लिए मर गए हैं। हम जो जीवित हैं, हम परमेश्वर के राज्य में, मसीह में हम जीवित हैं। देखिए क्या कहता है रोमियो 6 और उसका 2 को, बीच से कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। पाप के लिए मर जाना, पाप के लिए मर जाने का अर्थ होता है, अब जिस तरह से हमारा पुराना मनुष्यत्व था, हम जब प्रभु को उद्धार किए, हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से खत्म हो गया। और अगर खत्म नहीं हुआ है पुराना मनुष्यत्व हमारा, अगर आज भी जिंदा हम उसको रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर अभी भी लालच जिंदा है तो आप क्या करेंगे, आपकी जड़ें जो है वो लालच पर जाकर के टिकेंगी, और आप फिर क्या है वो लालच से आप अपने जीवन में पाप को आने की इजाजत देंगे।
और इस तरह से हर एक चीज, चाहे वो लालच हो, व्यभिचार हो, झूठ हो, संसार में जहां आप अपने आप को खत्म नहीं किए हैं, जो भी चीज आप पूरी तरह से नहीं मारे हैं अपने आप को क्रूस पर, तो आपका वो चीज जो है वो स्रोत, गलत स्रोत को फिर वहां से आपके अंदर में भेजने लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पूरा इस चैप्टर को। देखिए पाप के बारे में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम और आप मसीह यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा को लिए हैं। और हम जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जल में जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसी तरह हमारा जो पुराना मनुष्य तो बपतिस्मा एक अच्छा चित्र है। हम अपने पुराने स्वभाव को वहाँ खत्म कर देते हैं। जब हम वहाँ से उठते हैं तो एक नए स्वभाव, एक आत्मिक स्वभाव को लेकर के हम जी लाए जाते हैं और हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है। 4 को एक साथ पढ़ेंगे। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या किए गए? गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के किसी चाल चले। अब आप पुराने जीवन किसी चाल नहीं चल सकते। जो आपका पुराना नेचर था, पुराना स्वभाव था, उसको अपने जीवन में आप अगर आने देंगे तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ फिर से रुक जाएगा। आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, एक ही जगह में संघर्ष करते रहेंगे, एक आदतन पाप में आप फंसे रहेंगे, बार 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 उस चक्र में आप चलते रहेंगे। आगे हम देखते हैं रोमी 6 का 6 को। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, बोलिए तो, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, खत्म हो जाए। आगे को हम पाप के गुलामी में ना रहें। आगे को अब आप पाप की गुलामी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, इसको हम आपको पुराने नियम से ऐसे समझाने चाहेंगे। जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, मिस्र से मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और उन लोगों को सच में मिस्र से छुड़ा करके ले करके आया। और जब मिस्र से उनको छुड़ाया, जब वे लोग छुड़ाए गए, परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाने से पहले एक बात कहा, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। लेकिन क्या परमेश्वर रोग नहीं भेजा? अगले 40 वर्ष तक महामारी से, रोग से, बीमारी से वो लोग मरते रहे। क्यों ऐसा हुआ? जब परमेश्वर ने कहा कि देखो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। इसके बाद जब ये लोग वहां से निकले तो उनको अगले 40 वर्ष तक महामारी का, असफलता का, बीमारी का सामना करना पड़ा। और ये इसलिए हुआ, यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुछ चीजें दिया था, तौर तरीका दिया था। जैसे उन्होंने, परमेश्वर ने सबसे मुख्य चीज उनको मन्ना दिया था, और मन्ना को बोला गया था ये स्वर्गदूतों का भोजन है। इब्रानियों की पत्री में स्वर्गदूतों का भोजन मनुष्यों को खिलाया परमेश्वर ने, ताकि उनके अंदर में जीवन रहे, ताकि उनके अंदर में वो स्वस्थ रहे, वे निरोग रहे, और वे लोग परमेश्वर के प्रणाली से पोषण उनको मिलता रहे, वे लोग स्वर्ग से उनका भरण पोषण हो, और वे लोग एक शुद्ध जीवन को जिए। उसके वजह से मन्ना के बारे में ऐसे बाइबल स्कॉलर बोलते हैं, चूंकि उसको खाने से पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता था। वे लोग फिर उनका पसीना नहीं आता था, उनके साथ उनका कपड़ा गंदा नहीं होता था, उनका शरीर बदबू नहीं देता था, उनका और पूरी तरह से पेट में हजम हो जाता था। उसके लिए उनको टॉयलेट नहीं जाना पड़ता था। और मन्ना जो है एक शुद्ध चीज था, स्वर्गदूतों का भोजन। परमेश्वर एक ऐसा प्रणाली उनको दिया था कि तुम इसके द्वारा पोषण पाओ। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिमांड किया कि हमें संसारिक रीति रिवाजों पर, संसारिक तौर पर हमें मांस मछली ये सब दिया जाए, वो संसारिक प्रणालियों को अपने अंदर इजाजत दिया। उनके साथ महामारियां आई, उनके साथ उनका पोषण बाहर से होने लगा, और फिर वे लोग करप्ट हो गए, और समय समय पर उनको रोग और महामारी उनके जीवन में अटैक किया।
और इजरायलियों को प्रतिज्ञा मिलने के बावजूद भी 40 वर्ष तक मुश्किलों का, तकलीफों का सामना करते रहे। उसका वजह यही था, उन्होंने इजाजत दिया था अपने आप को उन चीजों से पोषित होने का जो उसको करप्ट करता है, जो उनके सारे तंत्रों को भ्रष्ट करता है। और ये एक चित्र है नया नियम में, जहां प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि हम और आप जो है नए जीवन किसी चाल चले, क्योंकि हम अंधकार के राज्य से उखाड़ करके परमेश्वर के राज्य में बोए गए हैं। जैसे ही हम इजाजत देते हैं अपने आप को, या हम चुनाव करते हैं हम फिर से अपने पुराने स्वभाव में वापस आने का, कुछ चीजों को जो आदत है हम फिर से उसमें जुड़ते हैं, वैसे ही तुरंत हमारा जो जीवन है वो पाप से प्रभावित होने लगता है और हमारा आत्मिक ग्रोथ लगातार लगातार गिरने लगता है। दूसरा चीज है प्रभावित, एक चीज, दो चीजों को हमने देखा, एक तो हम सांसारिक प्रणालियों से जुड़ते हैं वो, या पाप से समझौता करते तब। दूसरा चीज है प्रार्थना और प्रकाशन। ये दो चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप आत्मिक जीवन में कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 उसका 16 और 17 को, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। इफिसियों की पत्री 1 16 और 17 मिला, पढ़िए। हाँ, तुम्हें परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर कलीसिया में लोगों को ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। देखिए प्रकाशन, ये जो शब्द है, ठीक है, प्रकाशन ये जो शब्द है ये नया नियम का कंसेप्ट है। पुराना नियम में प्रकाशन बोल के चीज नहीं था। पुराना नियम में था मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ होता है मनन। क्या होता है? मनन। मनन मतलब पढ़ना, रिपीट एंड पढ़ो और पढ़ो। तो इसलिए पुराना नियम में लोगों को बोला गया था बाइबल पढ़ो 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 पढ़ो, और ऐसा लिखा है कि रात दिन इसी में ध्यान देते रहना। खूब पढ़ो, बाइबल पढ़ो, खूब पढ़ो, ये पुराना नियम का कंसेप्ट था। इसी में ध्यान दिए रखना, बाजुओं में लिखना, चौखटों लिखना, घर के जगह में हर जगह वचन लिख देना। इवन फरीसी लोग अपने वस्त्र पर वचन लिख करके चलते थे। तो ये पुराना नियम का कंसेप्ट था वचन को मनन करना, लेकिन नया नियम का कंसेप्ट कुछ और है। पौलुस ने बोला कि देखो, ये इफिसी की पत्री 1 में ऐसा नहीं बोला कि देखो तुम इस वचन को, इफिसी की पत्री को 20 बार पढ़ो तब तुम्हारे पास जीवन आएगा। नहीं, वो बोल रहा है तुम इफिसी की पत्री को, वो बोल रहा है कि वो उसमें लिख रहा है कि तुमको परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। यहां पर तुमको 20 बार पढ़ने की जरूरत नहीं इस पत्री को। यहां पर तुमको एक प्रकाशन चाहिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। अगर तुम्हारे पास प्रकाशन नहीं है तो तुम रोज इस बाइबल को पढ़ोगे, फिर भी तुम्हारा आत्मिक ग्रोथ नहीं होगा, तुम आत्मिक अंधापन बने रहोगे। तुम चर्च आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। कुछ लोगों को देखे है ना, चर्च आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सदियों से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनको यहां खड़ा कर दीजिए, आइए प्रार्थना कीजिए, बस 2-4 शब्द बोलेगा, हालत खराब हो जाएगा। माइक पकड़ते ही उनका आवाज बंद, ग्रुप में थोड़ा सा लीडिंग करने बोल दीजिए, खत्म। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे पास प्रकाशन और प्रार्थना की जरूरत है। अब हमको बाइबल को बार बार पढ़ने से बेहतर इस वचन को लेकर के हमको परमेश्वर से प्रकाशन मांगना है, ताकि उसके प्रकाशन में वचनों को समझ सके। देखिए एक व्यक्ति को प्रकाशन मिला था, वो तुरंत समझ गया। फरीसी लोग, पढ़ेंगे यूहन्ना 5 और 39 को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 39 को। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको कैसे बोला, किस तरह से बोला कि तुम लोग पढ़ रहे हो, व्यर्थ पढ़ रहे हो, मेडिटेशन इसमें करते हो लेकिन उसको समझ नहीं रहे हो। पढ़ेंगे यूहन्ना 5 और उसका 39।
पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो और तुमको ऐसा लगता है, तुमको ऐसा तुम लोग समझते हो अपने समझ से कि उसमें अनंत जीवन है। क्यों बाइबल को शास्त्री लोग, फरीसी लोग पढ़ रहे हैं? उनको लगता है कि उसमें अनंत जीवन है, पर उस अनंत जीवन से दूर है, उस अनंत जीवन को नहीं पा सके। क्योंकि आगे क्या लिखता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? और मैं हूं वो जो, ये बाइबल मेरी गवाही देता है। सुनिए, बहुत बहुत अच्छी तरीके से इस वचन को मैं समझा देना चाहता हूं, एकदम ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम लोग पवित्र शास्त्र में क्या करते हो? ढूंढते हो, पढ़ रहे हो, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, खूब पढ़ रहे हो। और तुम लोग इसलिए पढ़ रहे हो कि तुमको लगता है कि इसमें जीवन है। पर ये जो बाइबल है वो मेरे बारे में बतलाता है, मुझे टेस्टिफाई करता है। हर जगह उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हर जगह मेरे बारे में बतलाया है। अभी देखिए, ये फरीसी लोग इस बाइबल को पढ़ रहे हैं, इस बाइबल को मनन कर रहे हैं, खूब पढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ गया है, उनको पूरा कंठस्थ याद है उत्पत्ति का 5 पुस्तक, जो पंचग्रंथ जिसको बोला जाता है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती। ये पुस्तक उनको बाय हार्ट उनको याद है, पूरा तरह से उनको मूसा का ग्रंथ याद है। बट फिर भी उसी परमेश्वर को जब उसके बीच आया तो नहीं पहचान पाए। इसी बाइबल को पढ़ करके, इसी जीवनदाता की पुस्तक को पढ़ करके जीवनदाता खुद उसके सामने आया है और यीशु मसीह को बोलते हैं ये तो शैतान है। ये आज आपकी भी हालत हो सकती है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं और खुद आपके पास आप जीवनदाता को नहीं पहचान पाएंगे, यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि आपके पास प्रकाशन नहीं होगा। मैं आज बहुत सारे कलीसियाओं में देखता हूं, खास करके मेन लाइन चर्चेस में, उनको पूरा वचन सब कुछ उनको मालूम है, बट चूंकि प्रकाशन नहीं होने के कारण वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। एक व्यक्ति था जो बाइबल में अच्छी तरह से पहचान लिया। मत्ती 16:16 को पढ़ेंगे, मत्ती 16:16 और 17 को भी। एक व्यक्ति है वहां पर जो प्रकाशन से पहचान लिया कि जीवन क्या है। वो स्क्रिप्चर भले नहीं जानता था, पूरा बाइबल को नहीं जानता था, लेकिन प्रकाशन की वजह से परमेश्वर को पहचान लिया। पढ़ेंगे मत्ती 16:16 और 17। शमौन पतरस ने उत्तर दिया यीशु मसीह को, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। शमौन को ठीक से हो सकता है बाइबल नहीं मालूम, हो सकता है उसको ठीक से पूरा ज्ञान नहीं, स्क्रिप्चर उसको मालूम नहीं, उसको बाइबल उसको हो सकता है जानकारी नहीं, लेकिन वो एक प्रकाशन से बोल रहा है कि तू जो है वो स्वर्ग के परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। देखो, तुम पर मांस और लहू ने नहीं, तुम्हारे बुद्धि ने नहीं, तुम्हारे ज्ञान ने नहीं, तुम्हारे जो भावनाएं हैं, तुम्हारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तुम्हारा आंख, तुम्हारा नाक, तुम्हारा जीभ, तुम्हारा कान और तुम्हारा स्किन, जिसके द्वारा तुम सारे चीजों को जानते समझते हो, है ना, जो आपका 5 सेंस है, जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तुम उसके द्वारा ये बात नहीं बोल रहे हो पतरस, लेकिन तुमको एक प्रकाशन मिला है स्वर्ग से और इसलिए तुम इस बात को बोल पा रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग जो बिल्कुल बाइबल नहीं जानते लेकिन तुरंत यीशु को पहचान लेते हैं और उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रकाशन है। हालेलुया। आज लोगों के पास जो चीज होना है वो ये, आपके पास एक रेवलेशन होना चाहिए, एक प्रकाशन होना चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के समान, अरे आज नहीं पढ़ेंगे, ये परमेश्वर का वचन है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमसे गलती हो जाएगा, हो सकता है हम पर श्राप आ जाएगा, हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आप खूब पढ़ रहे बाइबल को, खूब पढ़ रहे बाइबल को, कुछ भी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वचन अच्छा है, बट इसके सिर्फ पढ़ने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, जब तक कि आप उसको परमेश्वर के प्रकाशन से नहीं समझेंगे, जब तक पवित्र आत्मा उसके भेदों को नहीं समझाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जरूर आप पढ़ते हैं, आदर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो, एक कहानी आपको लिख के दिया गया और उस कहानी को आप पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहे हैं, तो उसी तरह से परमेश्वर का वचन अच्छा है, बट इसके समझने के लिए आपको प्रकाशन चाहिए, इसकी भेदों को। और पौलुस बोलता है, इसलिए सुनो, मैं ये प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व ज्योतिर्मय हो, वहां अंधेरा ना हो,
ताकि तुमको परमेश्वर एक ऐसा ज्ञान और ऐसा प्रकाशन का आत्मा दे कि तुम वचन को समझ सको। इसको खाली मेरे पत्री को लिखे हुए पत्री को 20 बार पढ़ने से कोई आशीष नहीं आने वाला है। तुमको इस वचन को सिर्फ पढ़ करके डेली कोई आशीष नहीं आने वाला है, जब तक कि उसको परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन तुमको ना दे, ना समझाए। और पौलुस इसके लिए प्रार्थना करता है। तो दूसरा इसका चीज है, पहला तो प्रकाशन है, दूसरा चीज है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप आत्मिक ग्रोथ में बढ़ सकते हैं। बहुत सारे मसीही लोग प्रेयर नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, वे चिंता करते हैं कि आज मेरा क्या क्या काम है। सुबह से शाम तक उसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है, आज यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ड्यूटी जाएंगे, वहाँ से आएंगे, ऐसे बात करेंगे, फोन लगाएंगे, ये करेंगे, सारा शेड्यूल है उसका पूरा प्रोग्राम। बट उसके जीवन में प्रार्थना का एक खास समय नहीं है। आप हर एक के पास परमेश्वर से मुलाकात करने का, प्रार्थना का एक खास समय होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में अगर किसी क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया है तो प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना लगातार कंटिन्यू नियमित रूप से आपको करते रहने में बहुत सारी रुकावट और बाधा आएगा। हमेशा आपके जीवन में आप महसूस करेंगे कि प्रार्थना में आपका जो है वो संघर्ष है, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे परमेश्वर से। मैंने कई बार आपको बताया, पिछले संडे भी बताया था, शैतान आपके धन से नहीं डरता, शैतान आपके सफलता से नहीं डरता, शैतान आपके घर से, आपके बड़ी गाड़ी से, या आपके पास कितना बैंक बैलेंस है उससे बिल्कुल नहीं डरता। बल्कि शैतान तो ये चाहता है कि आप खुद धनवान बन जाए, खूब आप एक माने पैसे के इतना भरपूरी हो जाए कि आप व्यस्त हो जाएं, आपको प्रार्थना करने का समय ही ना मिले। आप व्यवसाय में, बिजनेस में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको प्रार्थना करने का समय ना मिले। क्योंकि शैतान सिर्फ एक चीज से डरता है कि ये कहीं प्रार्थना करने ना लग जाए। हालेलुया। शैतान को प्रॉब्लम है आपके प्रार्थना जीवन से, और इसलिए आपको और हमको प्रार्थना जीवन को बहुत बहुत स्ट्रांग रखना है। एटलीस्ट 2 ऐसा समय आपके जीवन में होना चाहिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो। एक अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह, एक खास समय, सुबह का समय एक चुनाव करें जब आप परमेश्वर से बातें करें, मुलाकात करें और प्रार्थना करें। और एक समय जब आप बिस्तर में सोने जा रहे हैं उससे पहले। इसके बाद अगर आप दिन भर व्यस्त रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 2 समय में एकदम मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएं, थोड़ा सा फैमिली से भी, बाल बच्चों से भी थोड़ा सा अलग रहें, और वो समय आपका और परमेश्वर का एक व्यक्तिगत समय हो। अगर आप प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति है, मैं आपको बोल सकता हूं दावे के साथ कि आप कभी भी आत्मिक जीवन में उन्नति को नहीं देखेंगे। आप हमेशा हमेशा एक जगह ठहरे रहेंगे। आपका विश्वास रुका रहेगा, आपका सामर्थ्य रुका रहेगा, आपका उन्नति रुका रहेगा, आपका प्रेम वो रुका रहेगा, वो ठहर जाएगा। जो हमने शुरुआत में पढ़ा 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय में, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और आखिरी चीज जो है मैं उसको बता करके समाप्त करूंगा। जो चीज आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है वो है, और एक चीज है, वो परमेश्वर का वरदान। क्या है? परमेश्वर का, आइए हम पढ़ते हैं। 9 वरदान को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम एक वचन को पढ़ेंगे जो इसका महत्व को पौलुस समझा रहा है। तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 6 वचन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे।
पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, सुनो तीमुथियुस, तुम्हारा ग्रोथ होना जरूरी है, तुम्हारा आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना में ठहरा रहो, विश्वास में नहीं बढ़ पाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेम में ठहरा रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सामर्थ्य घट जाए। मैं चाहता हूं तुम बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और उसके लिए तुमको क्या करना होगा? तीमुथियुस बोल रहा है पौलुस कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है उसे प्रज्वलित कर दे। एक इंपार्टेशन हुआ है पौलुस के जीवन के द्वारा तीमुथियुस पर, और बोल रहा है उस वरदान को चमकाओ, उसको तुम चमकाओ, उसको तुम घिसो, उसको तुम मेहनत करो और वो तुम्हारे जीवन में ज्वलित हो जाए। मैं आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आप हर एक के बारे में एक दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है? आप हर एक के पास से, आप हर एक के पास परमेश्वर का एक ना एक वरदान है। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया! क्या है आपके पास? एक। हाँ, चलिए आप बगल वाला बताइए, तुम्हारे पास एक वरदान है। अब उसको बोलिए, उसको चमका दो। हालेलुया! पौलुस क्या बोल रहा है कि मेरे हाथ रखने के जो और वरदान मिला है उसमें निश्चिंत मत रहो, उस पर वर्कआउट करो, उसको चमकाओ ताकि तुम्हारा आत्मिक जीवन दिखाई दे। मैं आपको बताऊं, वरदान आपको हमेशा आंशिक रूप से मिलता है परमेश्वर के यहां से। आंशिक रूप मतलब समझते हैं? लिटिल लिटिल, थोड़ा सा एक शुरुआत होगा। अगर विश्वास भी एक वरदान है तो वो कितना सा मिलेगा शुरुआत में? एक ही बार आप पहाड़ नहीं हटाने वाला विश्वास नहीं आएगा। क्या आएगा? राई के दाने के बराबर। अगर आप भविष्यवाणी का वरदान है तो जस्ट एक ही दिन में आप नहीं भविष्यवाणी कर देंगे कि 2030 में क्या होने वाला है। आप एक शुरुआत करेंगे, हो सकता है किसी के जीवन के बारे में बताएं, हो सकता है किसी को नाम को बताएं। तो वरदान हमेशा आंशिक रूप में आता है। शुरुआत में सेवा करने का वरदान मिला है, आप एक ही दिन में बहुत बड़ा सेवक नहीं बन जाएंगे। हो सकता है आप सेवा का वरदान में थोड़ा सा शुरुआत किए, धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ेगा। सब लोग बोलिए, वरदान आंशिक रूप में मिलता है। अब हमको उसको बढ़ाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा सोचने का ये समय देना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि मेरे पास कौन सा गिफ्ट है परमेश्वर का? मैं क्या कर रहा हूं? सुन रहे हैं मेरी बात? आपने कभी सोचा कि क्या मेरे अंदर में कौन सा वरदान काम कर रहा है परमेश्वर का? अगर आप एक प्रार्थना करने वाली महिला या जन है, पुरुष है, तो आपको प्रार्थना करने का एक दान मिला है, वरदान मिला है। हालेलुया! और जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि इसके पास प्रार्थना करने का वरदान है, ये व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया! और लोग आपके पास निवेदनों को भेजना शुरू कर देंगे, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। लोग आपको ढूंढेंगे। अगर आपके पास काउंसलिंग का वरदान है कि आप परमेश्वर के वचन से किसी को सलाह दे सकते हैं, अच्छा सलाहकार हैं, शिक्षा दे सकते हैं, तो लोग अपनी समस्याओं में आपको ढूंढेंगे कि ये जन मेरे समस्या में जो बोलेगा वो सही मार्गदर्शन देगा, ये बोलेगा ऐसा करना चाहिए, और आपको विश्वास है कि उसके जो सजेशन होगा वो मेरे लिए सही होगा। एक वचन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड और इसको पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। मत्ती 5 अध्याय 16 पद, मत्ती 5 और उसका 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मीन्स तुम्हारा वरदान, तुम्हारा जो अंदर में परमेश्वर का कुछ भी वो जो वरदान मिला है, एक ना एक वरदान आपके पास है। इट कैन बी फेथ, इट कैन बी प्रोफेसी, या वो हो सकता है वो प्रार्थना करने का, भलाई करने का, सेवा करने का, दान देने का, काउंसलिंग का, शिक्षक का, कुछ भी जो वरदान है वो बोल रहा है उसी प्रकार तुम्हारा वो वरदान, तुम्हारा जो वो वरदान है वो उजियाला जो है वो मनुष्यों के सामने क्या हो?
क्या हो जाए? मनुष्यों के सामने चमके, प्रकट हो। हालेलुया। इसका मतलब उसको छुपाना नहीं है। वो वरदान आपका भलाई का भी क्यों ना वो प्रकट हो जाए, लोग जाने कि इसके पास ये गिफ्ट है ये भलाई करने का, तो क्या होगा उससे? पूरा पढ़ेंगे कि वे तुम्हारे भले कामों को, यानी तुम्हारे वरदानों को और तुम्हारे प्रार्थनाओं को देखकर, तुम्हारे काउंसलिंग को देखकर, तुम्हारे शिक्षा को देखकर, तुम्हारे वो विश्वास को देख करके क्या करे? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे। क्या आपने अपने वरदान से परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग की महिमा होने का ऐसा अवसर दिया परमेश्वर को? वो वरदान अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो स्वर्ग कभी भी आपके जीवन के द्वारा महिमा को नहीं देख पाया, नहीं लिया, या स्वर्ग की महिमा नहीं हुआ आपके जीवन के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वर्ग को महिमा नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरी इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, आत्मिक जीवन में तुम फल लाओ। तुम ऐसे नीरस मत बैठे रहो, तुम ऐसे कलीसिया में बेकार सा मत बैठे रहो, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, कोई चेंजिंग नहीं। क्या आप ऐसे मसीह होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है, आना जाना है, पास्टर का लेक्चर सुनना है, जिसमें सनी बोलेगा खड़ा होने खड़ा होना है, ताली बजाने बोलेगा ताली बजाना है, ऐसे आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। नो, परमेश्वर इसलिए आपको कलीसिया में नहीं रखा है। हालेलुया। लोगों को दिखाइए कि मेरे अंदर एक गिफ्ट है जिसको मैं चमका रहा हूं, और लोग मेरे इस चमक को देखकर स्वर्ग के पिता की महिमा कर पाएंगे, मेरे इस भले कामों को देख के परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। मेरे प्रियो, ये आत्मिक जीवन में ठहरे ना रहें। इवन सांसारिक लोग भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, है ना। सांसारिक लोग, अभी एक फिल्म इंडस्ट्री का एक व्यक्ति मर गया, और उसका एक इंटरव्यू में उसका एक आया था, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू दिया था वो, उसमें एक शब्द था, उसका एक लाइन था कि वो बोल रहा कि मेरे पापा ने सिखाया था कि अगर तुम असफल होना ही है तो उसी काम में असफल हो उसी काम में हो जिसको तुम करने के लिए मैंने ठाने हो। उन लोग को भी पता है कि हम मेहनत करके ही करें तो सही, असफल होंगे या नहीं ये तो बात की बात है। तो एक संसारिक व्यक्ति लोग भी हमेशा संघर्ष करते हैं, लेकिन मसीही लोग को देखिए, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, अपना आत्मिक ग्रोथ होने के लिए चिंतित नहीं रहते हैं। हमें और आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। इसलिए पौलुस बार बार बोलता है कि जिस तरह तुम सिखाए गए हो, जिस तरह तुम बुलाए गए हो, उसी तरह तुम विश्वास में, प्रेम में, सामर्थ में, दान में, हर काम में क्या करो? बोलिए क्या करो? बढ़ते जाओ। हालेलुया। आप एक साधारण बिलीवर्स बन के ना रहें, आने जाने वाला, वो भी कई लोग लेट आते हैं, ऐसा विश्वासी ना बने, लेकिन एक ऐसा विश्वासी जो प्रत्येक दिन आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन से हमने सीखा हम किस तरह से प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ सकें और हमारा आत्मिक ग्रोथ हो। हम संसार में प्रभु नहीं बोए गए हैं, हम स्वर्ग के राज्य में बोए गए हैं, और हमारी जड़ें तेरे स्वर्ग के राज्य में, तेरे वचनों पर है, जहाँ से हमें पोषण मिलता है। और हम अपने जीवन में प्रभु लगातार स्वर्ग कि महिमा के लिए फल को लाएं, हम बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तेरे प्रिय लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, एक एक को बड़े आशीष कर, और आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा लोगों को एक सही फीडिंग दिया है। ब्लेस कर पिता, हर एक लोग तेरे स्वर्ग के राज्य में काम करे, हर एक लोग बढ़े। पिता, हम इस वचन के द्वारा प्रकाशित हो जाएं, हमारा जीवन प्रकाशित हो, क्योंकि प्रभु हमने सीखा, पौलुस ने कहा कि मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम परमेश्वर का प्रकाशन को पाओ। पिता, हमारे कलीसिया के एक एक लोग तेरे वचन के प्रकाशन को पाएं, तेरे द्वारा प्रभु प्रकाशित हो उसका जिंदगी, और ना केवल वचनों का ज्ञान रखे, लेकिन परमेश्वर एक प्रकाशन भी उनको मिले पवित्र आत्मा के द्वारा।
थैंक यू हॉली स्पिरिट हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए